हॉस्पिटल के उस लंबे से कॉरिडोर पर चलती हुई मैं, मन में घबराहट और बहुत सारे सवाल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ, लेकिन ये एग्ज़ाम मार्क्स का नहीं, मेरी ज़िंदगी का था। थकान तो होती, पर जीत की तरफ बढ़ता मेरा हर एक कदम खुशी दे जाता कि आज ट्रीटमेंट का एक दिन और कम हुआ और मैं जीत की तरफ आगे बढ़ गई हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमिता है, मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। पिछले वीडियोज़ में मैंने अपनी कैंसर डायग्नोसिस स्टोरी और कीमो सर्जरी से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं रेडिएशन से रिलेटेड 8 पॉइंट्स कवर करूँगी, जिसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। मेंटल बैटल है जिसमें इमोशनली और मेंटली इंसान टूट जाता है, इसलिए खुद को पॉजिटिव रखना और सही नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इस फेज से गुजर चुका है वही बता सकता है कि सच में क्या परेशानियां होती हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिसमें हाई एनर्जी रेज को यूज करके कैंसर सेल्स को और उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में यूजुअली सर्जरी के बाद जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स बच जाती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे कैंसर के दोबारा वापस आने के खतरे को कम किया जा सके। जो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट जब हुआ तो सबसे पहले मुझे 8 कीमोज दी गई थी और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के लगभग 1 मंथ बाद, क्योंकि उस समय कोई डेट अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मेरा लगभग 1 मंथ के बाद रेडिएशन हुआ था, जो कि मेरा दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक चला था। मुझे टोटल 20 रेडिएशन दिए गए थे, जो मेरा पर डे होते थे, और सैटरडे संडे ऑफ रहता था या कोई फेस्टिवल पड़ गया उसमें यदि कोई गैप पड़ गया, इसलिए मेरा लगभग 1 मंथ लग गया था। और मैं प्रयागराज में रहती हूँ, तो मैं वाराणसी के लिए पर डे मॉर्निंग में 7 o'clock घर से निकलती थी और हमें वहाँ पर 9 बजे पहुँचकर रिपोर्ट करना होता था। रेडिएशन थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी के बाद दिया जाता है। जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स बच जाती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, इससे कैंसर दोबारा वापस आने का जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। तो मेरा जो रेडिएशन था वो सर्जरी के 1 महीने बाद स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले मेरा सीटी स्कैन हुआ, जिसमें बॉडी को एग्जैक्ट पोजीशन पर सेट करके कुछ मार्क्स, परमानेंट मार्क्स बनाए गए थे। और जब मैं रेडिएशन के लिए फर्स्ट डे गई तब वहाँ पर एक बहुत बड़े हॉल पर एक बहुत बड़ी सी मशीन लगी थी, जिसको लीनियर एक्सिलरेटर बोला जाता है। इसको कितने रेडिएशन दिए जाएंगे ये डॉक्टर की प्लानिंग पर डिपेंड करता है। मुझे 20 रेडिएशन दिए गए थे। मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनको किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15 दिए गए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे इतने ज़्यादा क्यों रेडिएशन दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आपकी एज कम है और आपका ब्रेस्ट को बचाया गया है, इसलिए आपको रेडिएशन ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो जो मेरा रेडिएशन था वो दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था और जनवरी 2025 को ख़त्म हुआ था। लगभग मेरा 1 मंथ चला था। हमें हॉस्पिटल पर डे जाना होता था और वहाँ पर 15-20 मिनट का वो ट्रीटमेंट होता था। के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ड्यूरिंग रेडिएशन भी आ सकते हैं और लेट साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। वीडियो में मैं 8 पॉइंट्स ऐसे कवर करूँगी जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। रेडिएशन लोकलाइज्ड होती है, इसलिए जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो जिस एरिया पर आपको रेडिएशन दिया गया है उसी के आसपास आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ये कीमो की तरह पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं डालता है। ड्यूरिंग रेडिएशन जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट्स आता है उसको मेडिकल भाषा में डिस्फेजिया बोलते हैं, जिसमें गले पर घुटन महसूस होती है और खाना निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, में यहाँ तक कि पानी पीने और बोलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये साइड इफेक्ट मुझे भी आया था और मेरे साथ जो भी महिलाएं थी वो सभी इस परेशानी से जूझ रही थी कि उनको खाना खाने और निगलने, पानी पीने, बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी फील होती थी और यहाँ पर मुझे सुई जैसा चुभने जैसा फील होता था। तो ये साइड इफेक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था। यदि आपको इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर उस बारे में ज़रूर डिस्कस करें, जिससे वो आपको एक सिरप देते हैं जो खाना खाने के पहले सिरप लिया जाता है और आपको खाना निगलने में थोड़ी कम तकलीफ होती है। जो रेडिएशन का दूसरा साइड इफेक्ट है जो मैंने फेस किया वो है स्किन डार्कनेस। स्किन जिस एरिया पर रेडिएशन दिया जाता है वहाँ की स्किन डार्क या रेडनेस, सनबर्न जैसी हो जाती है। तो किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं और किसी को कम आते हैं।
तो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा ये नहीं आए थे। मेरी स्किन रेडनेस टाइप की हो गई थी, जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट होता है, बाद में ये साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाता है। तो आपको जो भी मन में सवाल हैं, वो आप रेडिएशन स्टार्ट होने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। उपाय क्या है जिससे वो साइड इफ़ेक्ट्स कम आएँ, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। तो ये सनबर्न जैसा मुझे भी रेडनेस आई थी स्किन पर, जो कि मेरा धीरे-धीरे कम होती गई और अभी भी हल्का-सा डिस्कलरेशन का मुझे इश्यू है। रेडिएशन के ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में मुझे कुछ मार्क्स बनाए गए थे और उस पर ट्रांसपेरेंट टेप लगा दिया गया था, जिस पर डॉक्टर्स ने बताया था कि हमें नहाते हुए ध्यान रखना है कि वो मार्क्स हटने नहीं पाएँ। ड्यूरिंग रेडिएशन हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो हैं, सबसे पहली है कि बॉडी में लूज़ कॉटन के ढीले कपड़े पहनने हैं। आपको कोई भी टाइट कपड़े, साड़ी, ब्लाउज़, ब्रा इस टाइप की चीज़ें कोई भी कपड़े नहीं पहनने हैं। जो भी क्लॉथ पहनेंगी वो बहुत ज़्यादा ढीले, कंफर्टेबल और लूज़ फिटिंग वाले, जिससे स्किन पर कोई भी रगड़ ना लगे, क्योंकि अगर स्किन पर रगड़ लगती है तो वहाँ पर अल्सर हो जाने के चांसेस रहते हैं। मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने जो कुछ भी बताया था, वो सारे इंस्ट्रक्शन मैंने अच्छी तरह से फॉलो किए थे। और हमें जो सेकंड चीज़ है वो है सोप, क्रीम, लोशन, इस तरह की डियो, इस तरह की सभी चीज़ों को अवॉइड करना। हमें जिस एरिया पर रेडिएशन दिया जाता है वहाँ पर हमें डियो, ऑयल, सोप, कोई भी लोशन, इस तरह की कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। तो हमें इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, और जो भी हमें डॉक्टर्स बोलते हैं उसका हमें अच्छी तरह से फॉलो करना है, जिससे हमें कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और हम परेशानियों से बच सकें। जो तीसरा ध्यान रखने वाली बात है वो है कि हमें उस दौरान नहाते टाइम, जब भी हमें नहाना है तो स्किन को रब नहीं करना है। नहाने के बाद टिश्यू पेपर या सॉफ्ट टॉवल से थपथपा कर उस एरिया को ड्राई करना है। उसको रब बिल्कुल भी ना करें। फोर्थ है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा शामिल करें और हाइड्रेशन का ख्याल रखें। ब्रेस्ट के साइड मुझे सर्जरी हुई है, उस साइड मुझे हमेशा एक चुभन सी महसूस होती है, जैसे कोई सुई चुभ रही हो, और मुझे हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है और टिंगलिंग सेंसेशन होती रहती है। लेकिन मैंने जब डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है और कुछ दिनों बाद इसकी आपको आदत हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन वो मुझे अभी तक होता है। जो मुझे सबसे बड़ा लेट साइड इफ़ेक्ट आया वो है थायराइड। क्योंकि मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकती हूँ कि मुझे रेडिएशन की वजह से हुआ, क्योंकि रेडिएशन के पहले मेरा जब कभी भी कोई भी टेस्ट होता था थायराइड का, तो वो मेरे हमेशा ही नॉर्मल आते थे और मुझे इस तरह की कभी भी कोई समस्या नहीं रही है। लेकिन जब मेरा रेडिएशन हुआ, उसके बाद मेरी कोई भी की जांच नहीं हुई थी, और जब लगभग 6 मंथ बीत गए थे, उसके बाद मुझे गले पर खराश और अजीब-सी, जैसे यहाँ पर गले पर यहाँ पर कुछ फँसा-फँसा सा फ़ील होता था। तो मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया, तो उसमें मुझे थायराइड का TSH का लेवल मेरा बढ़ा हुआ निकला था, जो अभी तक चल रहा है। मेरा जुलाई 2025 में ट्रीटमेंट खत्म हुआ था और अभी तक मेरा TSH उस टाइम से अभी तक बढ़ा हुआ चल रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हूँ कि मुझे थायराइड से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन ना लेनी पड़े, क्योंकि थायराइड की मेडिसिन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो पूरी लाइफ टाइम लेनी होती है। तो मैं ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें एवरी 3 मंथ में फॉलोअप के लिए जाना होता है, जहाँ पर हमारी कुछ जाँचें होती हैं और हमें यदि कोई परेशानी होती है तो वो डॉक्टर सॉल्व करते हैं, और यदि कोई हमें परेशानी लगातार बनी रहती है तो उसकी हमें मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि यदि आपको इस बार भी TSH का लेवल बढ़ा हुआ निकलता है तो वो मेरी मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा थायराइड का जो TSH लेवल है वो नॉर्मल आ जाए, और मुझे इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। पूरी तरह से तो ठीक मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे पहले जो खराश और फँसा-फँसा सा महसूस होता था वो मेरा काफ़ी कम हुआ है। फॉलोअप के लिए मार्च में इसी मंथ जाना है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे योग प्राणायाम और नेचुरल ट्रीटमेंट से अपनी तरह से मैं इसको पूरी तरह से ठीक कर सकूँ। अगर नहीं होता है तो मुझे मेडिसिन लेने में कोई परेशानी नहीं है, मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे एक गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। 5वां है जो हमें ध्यान रखना है, रेडिएशन के दौरान हमें थकान बहुत महसूस होती है, तो हमें रेस्ट को अच्छे से करना है। 6 है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करनी है। हमें जो भी सर्जरी के बाद एक्सरसाइज बताई गई हैं वो हमें रेगुलर करनी है, और 15 से 20 मिनट की हमें वॉक, योग, ये सारी चीज़ें हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यदि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत किया था, जिससे मुझे दूसरों की अपेक्षा में साइड इफ़ेक्ट्स कम हुए थे। तो आप प्राणायाम और वॉक को अपनी रेडिएशन के दौरान अपनी लाइफ स्टाइल में जोड़ें, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम दिखाई देंगे। एक 7th है, अपने मुंह की देखभाल अच्छे से करें, मुंह की सफाई का ख्याल रखें, जिससे भी आपको रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं।
आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला या डीप फ्राई फूड नहीं यूज़ करना है। आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है और हर बाइट यदि आपको खाना निगलने में परेशानी हो रही है, तो आप छोटा-सा बाइट लेकर के उसे अच्छे से चबा करके और हर बाइट के बाद पानी पिएँ, जिससे आपको निगलने में काफ़ी आसानी होगी। योग, एक्सरसाइज़, प्राणायाम को अपने लाइफ़स्टाइल से जोड़ें। मेडिटेशन, अनुलोम-विलोम करें, जिससे आपको परेशानी कम होगी। आपको जो भी दिक्कत होती है वो अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करें, जिसमें वो आपको उससे बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेंगे। आप डेली अपने आप को एक पॉजिटिव अफ़र्मेशन भी दे सकते हैं, जिसमें आपको खुद से बोलना है कि मेरा शरीर ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। इस तरह की आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन अपने आप से को फ़ील करके अपना ये सारी चीज़ों को अपनी रेडिएशन के दौरान इंक्लूड करके अपने साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपका या आपके किसी अपने का रेडिएशन या कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि दुःख के बाद सुख ज़रूर आता है और अपना हौसला बनाए रखें कि ये सिर्फ़ मेरी एक ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है, जिसे मैं हिम्मत के साथ पार करूँगी और जीत मेरी ही होगी। मुझे कैंसर डायग्नोज़ हुआ था, तो मैं ट्रीटमेंट के लिए बाबा रामदेव के पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार भी गई थी। वहाँ का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके, जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिससे उन सभी की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।